हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपको दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इस क्वेश्चन के अंदर 4 दिए हुए हैं। चारों के चारों पार्ट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का मतलब आपको मैं समझाता हूँ कैसे फाइंड होंगे p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट में लिखता हूँ यहाँ पर p ऑफ y क्या दिया हुआ है आपको पॉलिनोमियल p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब आपको इस पॉलिनोमियल के लिए p ऑफ 0 भी फाइंड करना है, p ऑफ 1 भी फाइंड करना है, p ऑफ 2 भी फाइंड करना है। अब देखो p ऑफ 0 फाइंड करना है, p ऑफ 0 फाइंड मतलब देखिए यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ p ऑफ 0 फाइंड करना है, तो देखिए p ऑफ 0 फाइंड करने का मतलब है कि जो y की वैल्यू होगी, देखिए यहाँ पर देखिए p ऑफ y, यहाँ पर देखिए p ऑफ 0, तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं p ऑफ 1 फाइंड करूँगा तो y की वैल्यू जो होगी 1 होगी। सिमिलरली यहाँ पर p ऑफ 2 फाइंड करूँगा तो y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हमारी 2 होगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ऐसे ही हमारे p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फाइंड होंगे। ठीक है, तो करते हैं, चलिए। तो p ऑफ 0, तो सबसे पहले हम p ऑफ 0 फाइंड करते हैं। तो p ऑफ 0 के लिए हमें क्या करना होगा, पुटिंग p ऑफ 0 के लिए क्या करना होगा, पुटिंग y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 0 वी गेट हमें क्या मिलेगा, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, यहाँ पर y की जगह हम बस 0 पुट करेंगे प्लस 1। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 0 ही होता है। 0 माइनस 0 प्लस 1 क्या आएगा आंसर, प्लस का 1। क्लियर है बात। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने y की वैल्यू 0, अब देखिए यहाँ पर अगर p ऑफ 1 निकालना है, p ऑफ 1 के लिए क्या करेंगे, हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर पुटिंग, ठीक है, यहाँ पर मैं ये एरोज लगा देता हूँ, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 वी गेट p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, y की जगह हमें बस 1 रखना है। अब 1 स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, माइनस का 1 प्लस का 1। देखिए 1 से 1 कट, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव 1। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या रखूँगा, पुटिंग क्या रखूँगा बताइए, इस पॉलिनोमियल के अंदर अब p ऑफ 2 निकालने के लिए हम p ऑफ 2 निकालने के लिए पुटिंग क्या रखूँगा, y की वैल्यू 2 रखूँगा। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 2 वी गेट p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, माइनस का 2 प्लस का 1, 4 प्लस का 1 5, 5 माइनस 2 हमारा क्या आएगा आंसर, 3 आएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हमने जब इस पॉलिनोमियल के अंदर p ऑफ y जो पॉलिनोमियल था, जब हमने p ऑफ 0 निकाला तो p ऑफ 0 हमारा 1 निकला, मतलब जब हमने 0 पुट करा, p ऑफ 1 का मतलब 1 जब पुट करा तो 1 निकला। एंड इस पॉलिनोमियल के अंदर जब हमने 2 पुट करा तो हमारा आंसर जो वैल्यू निकली इस पॉलिनोमियल की वो क्या निकली, 3 निकली। ठीक है, अब चलिए हमने कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, p ऑफ t क्या है, देखिए यहाँ पर आपको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है p ऑफ t 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस का t क्यूब। ठीक है, यही दिया हुआ है, कोई परेशानी बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर से वही वाला प्रोसेस लगाना है, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फाइंड करना है। तो p ऑफ 0 फाइंड करेंगे। अब देखो मैं ये पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको समझाया था ना, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, p ऑफ t की जगह मैं क्या करूँगा, p ऑफ 0। ठीक है, देखिए मैंने p ऑफ 0 फाइंड अगर मेरे को करना है, p ऑफ 0 फाइंड करना है, तो t की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0 हो गई, बस t की जगह हम पुट करेंगे 0। ठीक है, यहाँ पर 0 स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, तो 2 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 2 ही आएगा। सिंपल सी बात है। देखिए ये 0 2 इंटू होगा 0 से, तो 0 ही आएगा, एंड यहाँ पर 0 ही है तो 2 आएगा। ठीक है, अब p ऑफ 1 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर p ऑफ 1 पुट करना है, तो p ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी, तो 1 की वैल्यू निकालने का मतलब है कि t की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। तो जहाँ पर हमारा t है वहाँ पर हम 1 पुट कर देते, 2 यहाँ पर t है प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। यहाँ पर भी देख लेते क्या आता है आंसर, देखिए 2 प्लस 1 3 और 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 1 ही होगा। 2 इंटू 1 क्या होगा, चलिए पूरा कर लेते, 2 प्लस 1 प्लस
2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, 1 इंटू 2 2 ही होगा, और माइनस का 1 का क्यूब -1 होगा। 2 2 4 5 5 माइनस 2 5 माइनस 1 क्या आएगा आंसर हमारा 4 आएगा। क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने P ऑफ 1 निकाल लिया, अब इस पॉलिनॉमियल के लिए हम P ऑफ 2 भी निकाल लेते हैं। सबके लिए निकालना है P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2। तो P ऑफ 2 निकालेंगे। P ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, इस पॉलिनॉमियल के अंदर t की जो वैल्यू है, t वेरिएबल की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए P ऑफ 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 प्लस टी प्लस सॉरी मैं पूरा पॉलिनॉमियल लिखने लग गया। ठीक है, इस पॉलिनॉमियल में t की वैल्यू करनी है, 2 प्लस टी आ गया, 2 प्लस 2 टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, 2 प्लस देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, और माइनस का 8, तो ये तो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, प्लस के 8 से -8 एंड 2 प्लस 2 4। बात समझ में आ रही है? तो 2 प्लस 2 क्या आ गया हमारा 4 आ गया। तो इसका भी आंसर क्या आया, P ऑफ 2, मतलब 2 वेरिएबल की वैल्यू जब हमने t की वैल्यू 2 पुट करी तो हमारा इस पॉलिनॉमियल का आंसर भी क्या आया 4 आया। क्लियर है? अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में, थर्ड पार्ट है हमारे पास में P ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, यही है ना हमारे पास में, P ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो अब P ऑफ 0 के लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग वही, तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं। P ऑफ 0 हमें फाइंड करना है, तो P ऑफ 0 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 0 का क्यूब क्या आएगा हमारा 0 आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए P ऑफ अगर हमें 1 पुट करना, P ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, और P ऑफ 2 अगर हमें पुट करना है तो x की वैल्यू अब हम 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस पॉलिनॉमियल में x क्यूब है, तो 2 का क्यूब क्या आएगा हमारा, 2 का क्यूब 8 आएगा। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास में P ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1। क्या है, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो आप या तो डायरेक्टली आप पहले तो इसे सॉल्व कर लीजिए, या तो हो सकता है आप इसे सॉल्व कर लीजिए या इस पॉलिनॉमियल के अंदर ही पुट कर लीजिए। x माइनस 1 x प्लस 1 वैसे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है, और a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो आप इसे सॉल्व कर कर। और आप वैसे नहीं लिखना चाहो तो आप इसमें भी x की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो देखो P ऑफ 0 अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर पुट करते हैं 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। 0 माइनस 1 क्या आएगा हमारा -1 आएगा, और 0 प्लस 1 क्या आएगा +1 आएगा, और -1 इंटू 1 करूँगा अगर मैं पॉजिटिव 1 तो माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए P ऑफ अगर 1 पुट करें, मतलब x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 क्या होता है 0, और 0 को 1 प्लस 1 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, और P ऑफ 2 अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ पर अगर हम पुट करें 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1। ठीक है, 2 माइनस 1 क्या होगा हमारा, देखो मैं ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ स्पेस क्रिएट करके। ठीक है, 2 माइनस 1 क्या होगा हमारा 1 होगा, एंड 2 प्लस 1 क्या होगा हमारा 3 होगा, तो 1 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो 3 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या निकाला, P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 निकाले सभी पॉलिनॉमियल के सभी पार्ट्स के। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इस क्वेश्चन के अंदर 4 थे, 4 पॉलिनॉमियल्स आपको दी हुई थी, और इसके हमारे को P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 फाइंड कर रहे थे, और इसी टाइप से आपको करने हैं P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है आपको, एक बार 0 पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है P ऑफ 1 के लिए, और P ऑफ 2 के लिए हमारे को वेरिएबल की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो आपका पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर है बात? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।